क्या तुझे पूरा यकीन है तूने वाकई धर्मेश को देखा? देख ताई, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो धर्मेश ही था। 2 साल से उसे जानती हूँ। उसे पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ताई को ऐसा लगता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे ज्यादा वो माधुरी पर भरोसा करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो बच्चा है वो बच्चा है, उससे जो तकलीफ हो रही है वो उसे तकलीफ हो रही, और जो मुझे हो रहा है उसका कुछ नहीं। मेरे बच्चे पर भी इसका असर हो रहा है। उसे उस बात की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे तू गलत समझ रही, शायद तूने ताई की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मुझे पता था तू भी ऐसे ही बोलने वाली है, इसलिए मैंने तुझे ये सारी बातें बताई। वैसे एक बात बताऊं, तेरे दिल में धर्मेश के लिए जो भी है ना, तू सतीश को बता। वो इस बात की तह तक जाने में तेरी मदद करेगा। और अब तुझे मेरा एक और काम करना होगा। क्या? अपने मूड को ठीक कर और मुझे शॉपिंग करने में हेल्प कर। चल। शिबू, आप यहाँ कैसे? आप तो इंडिया के बाहर गए हुए थे ना, और कल ही तो हमारी फोन पे बात हुई थी। मैंने झूठ कहा था तुझसे। मैं 4 दिन पहले ही इंडिया वापस आ गया था। हाँ, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं गया। बस जहाँ जहाँ मुझे तबाही मचानी है, छुपकर उन जगहों का मुआयना किया। मुझे यकीन हो गया सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन लोहा भी गर्म है। हथौड़ा मारने के लिए इससे सही समय और नहीं हो सकता। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा, और तू इसमें घुसने की कोशिश भी मत कर। एक बात बता, तुझ पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? किसी को नहीं, लेकिन अजीत को मालूम पड़ चुका है। वैसे उसे पता नहीं पड़ता, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि अजीत के सामने सारे पत्ते खोल दो। मैंने खोल दिए। अच्छा किया। चल, कुछ बात करनी है। मानो अब तक आया कैसे नहीं? बोल के तो गया था आता हूँ। लगता है काम में फंस गया होगा। थोड़ा सा इंतजार करती हूँ, नहीं तो मैं ही लेके जाती हूँ। सच्चू, चल मैं तुझे पोलियो की दवा देकर आती हूँ। चल। कहाँ लेके जा रही तू उसे? कहाँ लेके जा रही है? पोलियो की दवाई देने के लिए आई। कोई तकलीफ है आपको? हाँ, मुझे तू ही तकलीफ है। तू पनवती है मेरे लिए। और कल तुझे मैंने कहा था ना, मेरे सच्चू को मत छूना। तूने क्यों हाथ लगाया उससे? छूंगी आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी इन सारी बातों से ज्यादा ये जरूरी है कि मैं सच्चू को दवाई दिलाऊं, इसलिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तुझे सच्चू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानव बोल के गया है, वो आएगा घर। मानव नहीं आएंगे आई। तुझे किसने कहा? मुझे मानव का फोन आया था। अरे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको थोड़ा काम है और वो बिजी हैं। उन्होंने कहा सीधा सच्चू को लेकर वहाँ आ जाना, इसलिए मैं सच्चू को लेकर जा रही हूँ। बड़ी सियानी है, मुझे बातों में उलझाते उलझाते सच्चू को उठा के लेके गई। आने दो, देखती हूँ मैं इसको, छोड़ूंगी नहीं। अरे सच्चू तैयार हो गया? और तेरा काम? मेरा काम? हाँ? भाई मैंने तुझसे कहा ना कि सचिन से बढ़कर कोई काम नहीं। मैंने सब काम से छुट्टी ले ली है। अरे मुझे तो पता चला कि तू नहीं आ पा रहा है। किसने कहा तुझसे? किसने कहा? तेरी नालायक बीवी ने कहा कि तू नहीं आ पा रहा है, और तूने उसे बूथ पे बुलाया है सच्चू को लेके। जबरदस्ती लेके गई है। अरे कोई बात नहीं आई, मैं उससे रोड पे मिल लूंगा। टेंशन मत ले तू। अर्चना, मैं तुझे बर्दाश्त करते जा रही है और तू मेरे सर पर चढ़ते जा बैठी। हाँ, तू घर पे आ, घर पे आ, तुझे सबक सिखाऊंगी, देखना।
अरे मानव कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ये लो आइसक्रीम। आइसक्रीम, सच्चू आइसक्रीम। सच्चू आइसक्रीम खाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसको मत खिलाई। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है मानव। अब काकी ने मना किया तो मैं भी तुझे नहीं खिला सकता। ओह, रो रहा है देखो। कितना प्यारा बच्चा है। बस 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 बस, ये हो गया। मानव, सच्चू के लिए बलून लीजिए ना। हाँ सच्चू बलून। दादा, ये 2 देना। मानव, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आई के घर चलें? यहीं से 10 मिनट का ही तो रास्ता है। मैंने आई को बताया भी नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने अभी तक बताया नहीं है? नहीं मानव, अभी तक नहीं बताया। मैं चाहती थी मैं खुद घर जाकर आई को बताऊं और देखूं कि वो कितनी खुश होती है। आप तो जानते हैं ना मानव, आई के लिए मेरी खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं। ये लो। ये दिखाना चाहती हूँ कि उसकी बेटी की झोली में कितनी सारी खुशियाँ भर दी भगवान ने। अरे तो वेट क्यों कर रही हो? चलो अभी चलते हैं। चलिए चलो। चलो सच्चू। भाई, बाबा कहाँ गए? कह रहे थे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, थोड़ी देर के लिए सोता हूँ। कमाल है। आई, बाबा को हुआ क्या है? पहले तो आज तक वो दिन में कभी सोए नहीं। आई, बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब उन्हें डॉक्टर को... अरे कितनी बार मैंने कहा कि जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। ये तो बाबा की पुरानी आदत है, चाहे कौन सी भी बीमारी हो। हफ्तों महीनों तक सहते रहेंगे, फिर जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा ना, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। आई अगो भाई अर्चो, कशी आहेस तू? मी छान है, तू कैसी है? अच्छा, तू अकेली कैसे आ गई? मानव कहाँ है? आई वो मानव। खुश रहो। मानव, सच्चू कहाँ है? वो कांता मौसी मिल गई बाहर, तो वो खेल रही। अच्छा, तो आज सचिन भी आया है। आज मेरे भविष्य में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी तो मेरे दोनों दामाद मुझसे मिलने आए हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। और तुम बताओ मानव, अचानक से कैसे आना हुआ? एक्चुअली हम आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले। अच्छा, क्या? आई वो, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। ताई, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैशु, जल्दी बाहर आ। तुझे पता है अपनी ताई आई बनने वाली है। ताई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे कब से मेरे कान तरस गए थे ये खुशखबरी सुनने के लिए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। शक्कर से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी खबर है। एक पार्टी करनी चाहिए हमें। हाँ, पार्टी तो बनती है। हाँ भाई, तो मना किसने किया है? हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। भाई आखिर में मामा बनाऊं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मैं अभी आई। आई, अब हम निकलते हैं, हमें देरी हो रही। अरे इतनी जल्दी? आई वो, हम लोगों को वैसे ही देर हो गई है और सच्चू हमारे साथ है तो आई को बहुत टेंशन हो रहा होगा। तो क्या तुम लोग घर पे बोलकर नहीं आए हो कि तुम यहाँ आए? नहीं आई, दरअसल हम सचिन को पोलियो डोज देने लेकर गए थे और फिर हमने सोचा कि हम यहाँ आकर सबको खुशखबरी दे दे। मानव, आप एक काम कीजिए, आप निकले, मैं सच्चू को लेकर घर जाती हूँ। अरे मानो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें कुछ बिजनेस की बातें समझानी है मुझे। ठीक है, चलते हुए बात करते हैं। बाय। कहाँ लेके गई बच्चे को? मुझसे झूठ बोलकर लेके गई ना। जिंदगी में कभी किसका इंतजार नहीं किया, इतना इंतजार कर रही हूं मैं। आने दो अभी उसे, देखती मैं, छोड़ूंगी नहीं, आने दो। वहिनी, सच्चू सकाळपासून घरी नाही आला, मी त्याला घरी घेऊन जाते। झक मारने कहाँ गई थी? आई वो, मैं झूठ मत बोल। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने क्यों कहा मानव नहीं आने वाला? ये सब करके तू साबित क्या करना चाहती है? ये नाटक करके तू मेरे सच्चू को मुझसे छीनना चाहती है? नहीं आई। देख, सच्चू मेरा पोता है, उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं।
और रिश्ता जोड़ने की कोशिश तक मत करना, वरना ऐसे पछताएगी। एक ही कसर में सब निपटा दूंगी, समझी ना तू? देख, तेरे गंदे इरादों को पहचानना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ लेके गई थी तू? हाँ, कहाँ लेके गई थी? आई ऐसा नहीं है। आई मैं सच्चू को आई के घर लेकर गई थी। क्यों? तेरे आई बाबा की दूसरी शादी हो रही थी? आइंदा तू उसे वहां नहीं लेके जाएगी, ध्यान में रखना। अगर तूने सच्चू को फिर से छूने की कोशिश करी ना, ये छूने वाले तेरे हाथ है ना, वही काट के रख दूंगी, समझी तू? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि आई के मन में मैं अपने लिए नफरत पैदा करूं, और ऐसा ही हो रहा है। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूं, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुम्हारे मकसद के पीछे जो छुपा हुआ दूसरा मकसद था ना, वो नाकामयाब हो गया है। मतलब यह है अर्चना, तुम सारी दुनिया से झूठ कह सकती हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं कह सकती। तुम्हारा इस घर में आकर आई के मन में नफरत पैदा करने का जो मकसद था ना, वो तो पूरा हो गया, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक उम्मीद थी। तुम्हें लगा था तुम अपनी अच्छाई से उनके दिल में प्यार जगा लोगे। आज तुम मां बनने वाली हो और तुम बहुत खुश हो। तुमने जिसके साथ भी अपनी खुशी बांटी, उसने तुम्हें सराखों पर चढ़ाया। तुम्हें यही लगा कि शायद आई भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, लेकिन यहां आकर जब आई ने तुमसे ऐसे बात की तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम हर्ट हुई। क्योंकि अर्चना, अब तक आई को तुमने कभी बताया ही नहीं कि खुशी क्या है, कभी उनके सामने जाहिर ही नहीं होने दी बात। जाओ, आई को ये बातें बताओ, देखना वो कितनी खुश हो। सच्ची तो है, मुझे आई को ये बात बतानी होगी। जब आई को ये पता चलेगा कि उनके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे कोख में पल रही, वो कितना खुश होंगी। अरे मानव, जो उनकी जिंदगी है, उनके बच्चे को मैं जन्म देने वाली, जब उन्हें ये पता चलेगा तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि कितना खुश होंगी। मुझे आई को ये बात बतानी होगी। देखो, मैं जानता हूँ कि आई को ये सब बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बताना बहुत बड़ा रिस्क होगा। आई की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मुझे लगता है कि हमें सही मौका देख के उनको बताना चाहिए, जब आई बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर मैंने अभी आई को ये बात बताई तो हालात बिगड़ जाएंगे। वैसे ही खराब है हालात, और अगर इसमें मैंने आई को खो दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए पछताऊंगी। मैं आई को अभी नहीं बता सकती, लेकिन फिर मैं, एक बात है, अगर आई को मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई ऐसी हिंट दे सकती हूँ। आई भी तो एक औरत है, वो माँ भी है, वो जरूर पहचान जाएगी। क्या? धर्मेश कहाँ मिल गया उसे? मतलब वैशु अभी तक 100% श्योर नहीं है कि वो धर्मेश ही था, लेकिन उसे शक है, क्योंकि जिस इंसान को उसने मार्केट में देखा, उसका चेहरा, उसके चलने बोलने का ढंग, सब कुछ एकदम धर्मेश जैसा था। आई थिंक वर्षा, हो सकता है कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और आदमी हो, लेकिन हर किसी के साथ माधुरी का होना तो मुमकिन नहीं है ना। मतलब जिस मार्केट में उसने धर्मेश को देखा, उसी मार्केट में माधुरी भी मौजूद थी, इसलिए वैशु का शक यकीन में बदल गया। और जब ये बात उसने अर्चुताई को बताई तो इस बात को लेकर उन दोनों में अनबन हो गई। आपको तो बताया होगा ना ताई ने? नहीं, अर्चना ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद उसके दिमाग से निकल गया होगा। कमाल है, इतनी बड़ी बात ताई के दिमाग से कैसे निकल गई? जानते हो, इस बात में माधुरी ने तो हाथ खड़े कर दिए। कह रही थी कि वो धर्मेश के बारे में कुछ भी नहीं जानती और ताई उसका पूरा सपोर्ट कर रही है।
इसीलिए तो वैशु नाराज है। मैं अर्चना से बात करता हूँ। अगर वैशाली इतनी श्योरिटी के साथ कह रही है तो हमें उसकी बात इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता धर्मेश आ गया हो। और अगर ऐसा है तो फिर वो सही नहीं है हमारे लिए। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से धर्मेश यहाँ से गया था वो हम सबसे बदला लेना चाहेगा। चलो मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से। जैसा भी हो मुझे बताना, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर ही जा रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मुझे किसी काम से अजीत के घर जाना है। चलो ठीक है, बाय जीजू। मैं भी निकलता हूँ वर्षा। शाम को मिलते हैं। ये हार मैंने तेरे लिए लिया था। अगर तू इसे नहीं लेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि तूने इस हार को नहीं बल्कि मुझे अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन बेटा इतना महंगा हार तू। उसकी तो चिंता मत कर, कभी मुझे जरूरत पड़े ना तो मैं हक से मांग लूंगा तुझसे। अभी प्लीज से रख ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही मेरा सबसे सुंदर गहना है। क्यों नहीं होगा? मेरे मानव ने जो दिया है। क्या झालं इथं सुरू? बाप रे, अब दिन भर इन गहनों के बारे में ताने सुनने को मिलेंगे मुझे। देखा, मेरे बेटे ने मुझे सोने का गहना लाके दिया। आपने क्या दिया अभी तक? टन टन गोपाल, लंकेची पार्वती केली मला। क्या क्या सुनाएगी अब मुझे पता नहीं। भगवान, तूने अगर दुनिया में सोना बनाया ही नहीं होता तो अच्छा हो जाता। जाने दे। ये ले, आज राशन की दुकान बंद है। तुझे किसी ने गलत खबर दी। का मुझे राशन लाने भेज दिया। आज उधर बोर्ड भी लगा है कि अनाज 3 दिन तक मिलने वाला नहीं है। तो 3 दिन तक ऐसे ही सिर पे खड़े रहने वाले हो? जाके ये कार्ड जगह पे रख दो, और ऐसी जगह रखना जो तुम्हें याद आए। मैं तो भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ ना। हाँ, नहीं मैं रखूंगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं जो रखूंगा। लेकिन सविता, मुझे तुझे एक बात पूछनी है। बको बको बको। हाँ, ये जो तेरी भूलने की आदत है ना, उसमें सिर्फ भूलती नहीं है, वो तेरे गहनों को। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि तू ये सब भूलने का नाटक कर रही है। नाटक। मेरी हर चीज तुमको नाटक नजर आती है। खुद तो है बड़े नौटंकीबाज। चलो उठो, जगह पे रख दो, वरना तुम्हारी नौटंकी चालू हो जाएगी ना तो मुंह को ताला लगाना मुश्किल हो जाएगा। जाओ रखो। गहने क्या भूलने जैसी चीज है? वो भी मेरे मानव ने दी हुई। आ गई चुड़ैल। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? मुझे इस तरह से आम दिखाकर खा रही है जैसे मैंने जिंदगी में कभी आम ही देखे नहीं है। अच्छा, तो आम दिखाकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है। शायद मेरा ध्यान उठाकर मेरे गहनों को हड़प करना चाहती है।